अरे भाई सच बोले, अरे भैया जल्दी आ, अरे आओ आओ, देखो सूरज की रोशनी बढ़ गई मोदी जी के आने से। पहले ये धुंधला दिखता था। अरे बेशर्मो, दलालों में पत्ता हरा नहीं था पहले, ये तो लाल लाल होता था, ये तो मोदी जी के आने से हरा होने लगा। पत्रकारिता करते हो कि आप भाजपा के दलाल पत्रकार हो, भाजपा की भाषा बोलते हो। पत्रकारिता का बिल्कुल देश सर्टिफिकेट दे रहा है देश के आप जैसे आतंकवादी पत्रकारों को। सुनो बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, 80,000 का मशरूम कौन सा मेहनत का पैसा है? 10 लाख का सूट कौन से मेहनत का पैसा का है? 5 लाख का बूट कौन से पैसे का है? पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। जब से भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, इधर से अपराधी डालो, इधर से पाक साफ हो जाओ, भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल गया। सीबीआई ईडी रास्ता भूल गई। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ जो भी कहा, देश की आवाम ने सब कुछ बात मानती गई। सच की एक बहुत बुरी आदत है कि एक न एक दिन बाहर आ जाती है। अच्छा। प्रधानमंत्री का झूठ स्पष्ट रूप से देश की आवाम को पता चल गया, और सिर्फ देश के ही लोगों को नहीं, पूरे विश्व में पता चल गया कि इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री शायद ही किसी विश्व के देशों को नसीब हो। मैं एक बात पूछता हूँ, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में होते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, देश की तमाम संवैधानिक संस्था, यहाँ तक कि आप जैसे हमारे पत्रकार बंधु भी लगातार ये आक्षेप लगाते हैं कि इन्होंने सादा नारदा का घोटाला किया। जब से वो भाजपा में गए हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तो रास्ता भूल ही गई, आप पत्रकार भी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए, कभी सवाल नहीं पूछा। दूसरी बात, आसाम के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में शर्मा जी, बर बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। कभी कहते हैं कि हम मदरसा बंद कर देंगे, तो कभी कहते हैं ओबीसी का अपमान हुआ। अरे भैया, नीतीश कुमार जी से डीएनए पूछा गया था। नीतीश कुमार जी पिछड़ी जाति से आते हैं, बिहार से आते हैं। आपने बिहारियों का अपमान किया, आपने पिछड़े समाज का अपमान किया। और दूसरी बात, हेमंत बिश्व शर्मा पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगातार छापे मार रही थी। जब से भाजपा में आए, इनाम स्वरूप उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, एक ही मसले हैं। खुशबू सुंदर का नाम आपने सुना होगा। हेलो पत्रकार महोदया, खुशबू सुंदर महिला आयोग की सदस्य बनी है। यहाँ मोदी, वहाँ मोदी, जहाँ देखो मोदी, मोदी भ्रष्टाचार का दूसरा नाम, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। अरे भाई सुन तो लो, तो महिला आयोग की सदस्य कैसे बनी और प्रधानमंत्री ने बधाई कैसे दिया? जब खुशबू सुंदर की सदस्यता रद्द नहीं हो सकती है, महिला आयोग से नहीं हटाया जा सकता। सीबीआई, ईडी का बेजा इस्तेमाल, अभी आप महाराष्ट्र में अभी ताजा उदाहरण है, महाराष्ट्र के 40 से अधिक विधायकों पर जब वो शिवसेना महाआघाड़ी गठबंधन का सरकार था, सीबीआई, ईडी छापे पर रही थी। जब से पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, जब से भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, इधर से अपराधी डालो, इधर से पाक साफ हो जाओ, भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल गया। सीबीआई, ईडी रास्ता भूल गई। तो यही तो बात पूरा विपक्षी दल ही नहीं, पूरा देश कह रहा है। और प्रधानमंत्री का जो है ये जो नारा है, फूट डालो देश को, लूट डालो, पहले देश को लूट डालो और फिर बगैर सजा के छूट डालो। तो सब छोड़िए, अब राहुल गांधी का बंगला भी खाली होने की नौबत आ गई है। कहा जा रहा है राहुल गांधी बंगला खाली होगा। सुनिए, शायद आप पत्रकारों को पत्रकारिता करने नहीं आता, आप हाँ सीखना पड़े। आप राहुल गांधी जी के बयान पर यह कहते हैं पिछड़ा समाज का अपमान है, और नीतीश कुमार और अखिलेश यादव पर नहीं कहते पिछड़ा समाज का अपमान है। क्या? अरे उन्होंने साफ कहा है, उनके शरीर में सावरकर का खून नहीं है, उनके शरीरों में वो खून दौड़ता है जो खून अपने सीने पर 36 गोलियां खाई, वो खून जिसने अपने चिथड़े करवा लिए देश के खातिर। शहीद प्रधानमंत्री का बेटा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो देशद्रोही, मीर जाफर, जो उनके कश्मीरियत पर सवाल उठा रहे, उन सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। मुद्दा है उसकी बात करें, राहुल गांधी का घर जो है वो खाली कराने की बात हो रही है, तो क्या हो गया? हाँ, आप उनके हौसले को थोड़ा ना रोक पाएंगे। अरे आपने सदन को म्यूट किया था, हाँ। आप अपने आप को म्यूट कर लिए, हाँ। आपने उसकी सदस्यता रद्द कर दी। हाँ। आपकी घबराहट और बेचैनी, हाँ। आपकी कायरता, आपका ये डर नहीं। अरे सुन लो ना, प्रधानमंत्री के सुन तो लो, प्रधानमंत्री के आंखों में साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, हाँ। सहमे हुए हैं। हाँ। प्रधानमंत्री के मित्र गौतम अडानी की अगर जांच सही से हो गई, हाँ। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी चंदा लेकर हाँ। तो नीरव मोदी से, मेहुल चौकसी से ली है और पार्टी का प्रचार प्रसार किया है, पार्टी
के कार्यालय बनाए हैं, इन सब की ढोल खुल जाएगी राहुल इस घर गांधी से। जाएंगे कहाँ? घर खाली हो गया क्योंकि उनका अभी तक कोई घर ही नहीं है। कि पूरा देश उनका घर है, उनको घर की जरूरत क्या है? अच्छा, ये पूरा हिंदुस्तान ही तो उनका घर है। हाँ। जिनके आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में नहीं सुना? देश आज़ादी के बाद, अरे सुन तो लो, देश आज़ादी के बाद 198 करोड़ रुपए में अपना मकान बेचकर देश के लोगों के लिए तमाम तरह की संस्थाओं का निर्माण किया। तो ये देश को घर मानते हैं। मोदी जी की तरह थोड़ा ना है कि हमारा न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। मैंने आप ही के कहने से चलेगा? अरे आप पत्रकारिता करते हो कि आप भाजपा के दलाल पत्रकार हो, भाजपा की भाषा बोलते हो? पत्रकारिता का बिल्कुल देश सर्टिफिकेट दे रहा है देश के आप जैसे आतंकवादी पत्रकारों को। आपसे सवाल पूछता है कि आप सवाल करो। 20,000 करोड़ रुपया जो विदेशी पैसे हैं तो वो किसके हैं? बता तो दो। कौन? अरे जांच क्यों ना कर रहे हैं आप? जितना, अरे सुन तो लो, जितना आप विपक्षी दल के नेताओं के पीछे लगे हो, शायद अगर गौतम अडानी के पीछे लगते और उनसे जो पैसा रिकवरी होता मेहुल चौकसी से, नीरव मोदी से, ललित मोदी से, भारत के नागरिकों को अगर 1-1 करोड़ रुपया भी दिया जाता तो पूरा भारत करोड़पति हो जाता। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, इससे पहले देश नहीं था? अरे भाई पूछ रहे हैं, ये देखो, अरे भाई सच बोले। अरे भैया जल्दी आओ, अरे आओ आओ, देखो सूरज की रोशनी बढ़ गई मोदी जी के आने से। पहले ये धुंधला दिखता था। अरे बेशर्मो, दलालों पत्ता हरा नहीं था पहले, ये तो लाल लाल होता था, ये तो मोदी जी के आने से हरा होने लग गया। अरे यार तुम भी तो 2014, अरे तुम कब का जन्म है तुम्हारा? बोलो 2014 में जन्म लिए, मोदी जी आया तो जन्म हुआ है यार। अरे भैया तुम्हारा कितने साल के हो? झूठ बोलते हो तुम, इतने साल के हो? 2014 में जन्म हुआ तुम्हारा? इससे पहले तो तुम थे ही नहीं। अरे धरती या नहीं था यार, ये हवा नहीं थी, ये आसमान नहीं था। अकेला सुनो, अकेला शेर भारी पड़ा, सदस्यता रद्द करनी पड़ी, संसद की आवाज म्यूट करनी पड़ी। सोचो, अरे सोचो कि अगर पूरा भारत एक हो गया, हमारे बाप दादाओं ने इकट्ठा होकर जाति धर्म से ऊपर उठकर पहले लड़े थे गोरों से, 7 समुद्र पार खदेड़ा था। अब लड़ना है इन चोरों से, देश के लुटेरों से, जिन्होंने गोरे अंग्रेजों की आइडियोलॉजी फूट डालो राज करो के बदले फूट डालो देश को लूट डालो का एजेंडा चला रहे हैं, उन सबके खिलाफ। 24 में भी मोदी आएगा। अच्छा, आप क्या हो? भविष्य वक्ता हो? अरे भैया की ईवीएम आप ही के घर में है 20 लाख। अरे जनता कौन जनता चाह रही है? अरे भैया ये पाकिस्तान से आए हैं कि हिंदुस्तान के हैं? अरे भाई हिंदुस्तान के पाकिस्तान के हैं? ये हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान के हैं? आप पाकिस्तान में खड़े हो कि हिंदुस्तान में हो? जनता यही है ना, लोग हैं, सब वोट उन्हीं को देंगे। अच्छा, ये आपको कह दिए? तुम्हारे कहने से तुम तो ऐसी बदतमीजी वाली बात करते। मोदी जी के परिवार से जी, मोदी जी के परिवार से। हाँ यार, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुनगाता है। क्या है ना, मोदी जी तनख्वाह देते हैं इनको। जो 5 जो राशन मिल रहा है वो हराम का मिल रहा है। मुफ्त में देते हैं क्या? अरे सुनो, अरे सुनो बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, 80,000 का मशरूम कौन सा मेहनत का पैसा है? 10 लाख का सूट कौन से मेहनत के पैसा का है? 5 लाख का बूट कौन से पैसे का है? खाते हो बुराई मोदी की करते हो। हम अपने देश का खाते हैं। अरे बेशर्मो, हफ्सियों, हम देश का खाते हैं और अपने मेहनत का खाते हैं। हराम का वो लोग खाते हैं। पंकज जी, अच्छा, नहीं तो देश का विरोध, देश का विरोध। अच्छा क्या होगा? देश का विरोध मतलब मोदी ताली बजवा दो ने। जी, आप भी सबर करके हैं घर में? सावरकर का नाम लेने में मानहानि का केस होगा, बोला ना कर दो ना, कौन मना कर रहा है? महाराष्ट्र अरे कर दो ना। राहुल गांधी को। कौन? एकनाथ शिंदे ऑटो वाला पूरा काला कुकर्म। अरे सुनो ना, अरे भाई अरे भाई अरे सुनो, अभी सरकार बनने से पहले आप कह रहे थे मैं तो बराबर महाराष्ट्र जाता हूँ, छाती पर खोदो दर्द दूंगा। महाराष्ट्र कोई उनके बाप की बपौती नहीं है, महाराष्ट्र देश में है, देश का है और हर आदमी जाएगा। राहुल गांधी को मना कर दिया, महाराष्ट्र में नहीं घुस सकते। आप संघीय ढांचा को तोड़ना चाहते, अच्छा। आप चाहते नहीं वो कोई अलग देश है महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र भारत का अभिन्न अंग है। और जब देश किसी नेताओं के बाप की बपौती तो नहीं, कोई किसी को कैसे रोक सकता है? एक देश, एक कानून, एक व्यवस्था, सब चीज है। तो आप लोग इस तरीके का प्रोपेगेंडा नहीं चलाओ। आप सवाल पूछो कि जिस ओबीसी समाज के अपमान की बात कर रहे तो अखिलेश यादव के आवास पर गंगाजल क्यों छिड़का गया? इससे पूरे पिछड़े समाज का अपमान हुआ। नीतीश कुमार का डीएनए पूछा गया, इससे पूरे पिछड़े समाज का अपमान हुआ। दूसरी बात, जब आप मेहुल चौकसी, नीरव मोदी के बारे में आप ऐसा नहीं करना बिल्किसवानों की तरह ढोल नगारा बजाना, भाई ये पिछड़े समाज से है, ये देश लूट लिए तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया भाई क्या कर दिया? अखिलेश यादव, अरे भाई सुन तो लो,
तो जब आपने आपके गृह मंत्री ये सारी बातें बोले, आप एक चोर की जाति बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। चोर तो चोर है। अच्छा। चोर का ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। और पूरे ओबीसी समाज से सुनो, आप लोग क्या करते हो, ढाल बना रहे हो ओबीसी समाज को। खेत खाए बकरी मार खाए जो लहा, वो वाली हाल कर रहे हैं। खाया भाजपा का आदमी, भाजपा चंदा ली, भाजपा के दोस्त यारों ने खाया, आप ओबीसी समाज को बलि का बकरा बना रहे हैं।